नमस्कार, दिल्ली के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। कोरोना महामारी के बीच देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जिसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन को अलग अलग स्थानों में भेजा जा रहा है, जिसका काम 12 जनवरी से ही शुरू हो गया है। बता दें कि आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को पुणे एयरपोर्ट ले जाने के लिए 3 कंटेनर ट्रकों को बुलाया गया। इन ट्रकों में वैक्सीन को 3 डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया है, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले जाएगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। देश में बर्ड फ्लू ने अब तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा फैल गया है। कल दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। केंद्र सरकार ने फ्लू की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाने के बीच राज्यों से मुर्गा मंडियों को बंद नहीं करने या कुक्कुट उत्पादों की बिक्री प्रतिबंध नहीं करने को कहा है, क्योंकि मानव में बर्ड फ्लू संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं पीएम मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी राज्यों से इसका प्रसार रोकने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से जलाशयों के आसपास, चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन केंद्रों पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के बीच जितना अधिक समन्वय होगा, उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्लू से नियंत्रित करने में सफल होंगे। वहीं बर्ड फ्लू पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एहतियातन बरतने के निर्देश दिए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। हम बात करते हैं केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज दादा से। दादा, 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, सरकार कैसे देख रही है? देखिए, देश के अंदर ये 2006 में पहली बार दस्तक किया। ये जो विदेशी पक्षी आते हैं, माइग्रेंट बर्ड से ही ये हमारे यहाँ आते हैं और हमारे वाइल्ड पक्षियों में पहले आते हैं। उस समय अगर राज्य की सरकार जो केंद्र के द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल और एडवाइजरी है, उसके अनुसार उसे तुरंत कंट्रोल कर लें, ये कहीं नहीं फैले। दूसरी बात, आज तक पशु विश्व संगठन के रिपोर्ट, वैज्ञानिक के रिपोर्ट, ये मनुष्य में नहीं फैलता। इसे पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली सरकार अभी 8 तारीख को भारत सरकार ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को हमने पत्र लिखा, दिल्ली को भी लिखा। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार भारत के सरकार के पत्र को देखा होता तो आज गाजीपुर मंडी बंद कर देने से एक पैनिक सा हो गया। और आपको बताएं कि लाखों लोग हैं, किसान, गरीब गुरबा, जो पोल्ट्री पालते हैं, 1000, 2000, 4000, 5000। कोरोना काल में इसी तरह अफवाह हुआ और अभी अफवाह। ये केवल पोल्ट्री के किसान गरीब नहीं मरते, इनके साथ मक्के उपजाने वाले किसानों की हालत भी खराब होती। आपको एक वाकया बताऊं कि 2018 में मक्के की 19 में मक्के की कीमत आकाश छू गया। एमएसपी से ऊपर गेहूं की कीमत चला, लेकिन फिर मक्का गिर गया क्योंकि पोल्ट्री नहीं था बाजार। मक्के का रेट जुड़ा हुआ है पोल्ट्री से। तो मिला जुला करके मेरा मानना है मक्का और पोल्ट्री, मक्का के किसान और पोल्ट्री के किसान दोनों इससे बर्बाद होते हैं पैनिक होने पर। जबकि विश्व पशु संगठन और वैज्ञानिकों ने ये बता दिया है कि इससे संक्रमित नहीं होते मनुष्य। अभी तक कोई ऐसा इंस्टांस नहीं आया है।
इससे जो मुर्गा खाते हैं वो नहीं खाते हैं, नहीं खाते, जो खाते हैं डरने की कोई बात नहीं, वो अच्छे ढंग से पका के खाएं 70 डिग्री टेम्परेचर पर, जो आम खाना हमारा 70 से ऊपर पर ही पकता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं। मैं दिल्ली सरकार को भी आज एक पत्र लिख रहा हूँ कि मेरा आग्रह है कि आप इसे गाजीपुर मंडी को बंद करके पैनिक जैसा आपने कहा कि आपने पहले ही एडवाइस जारी कर दिया था, तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ने गंभीरता से उसको नहीं लिया। मैं अक्टूबर 2019 में एडवाइजरी जारी किया, प्रोटोकॉल बनाया, कंट्रोल रूम बनाया, वेबसाइट पर डाला, लेकिन मैं समझता हूँ इतने बड़े निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लेने के पहले अभी 8 तारीख को जो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, एक पर चर्चा तो कर ली। बात तो ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज दादा थे, उन्होंने कहा कि इसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अब तक किसी भी मानव में बर्ड फ्लू का केस सामने नहीं आया है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कंपनी ने नई पॉलिसी को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं उसे दूर करने के लिए कई सवालों के जवाब दिए हैं। साथ ही कंपनी ने कहा कि आपके सेंसिटिव डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं होते। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा कि नई पॉलिसी अपडेट किसी भी तरह से दोस्तों या परिवार के साथ आपके मैसेजेस की प्राइवेसी को प्रभावित नहीं करता है। व्हाट्सएप ने कहा कि नई पॉलिसी में व्हाट्सएप बिजनेस को लेकर बदलाव शामिल होंगे, जो कि ऑप्शन है। साथ ही इससे और भी साफ तरीके से पता चलता है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। व्हाट्सएप ने एक डिटेल ब्लॉग में लोकेशन डेटा, कॉल लॉग्स और ग्रुप जैसे कई डेटा को लेकर सवालों के जवाब दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि व्हाट्सएप के डेटा फेसबुक के साथ शेयर किसी भी प्रकार से नहीं होंगे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज करने वाली लड़की ने अपने पति, ससुर और सास पर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस ने अमन विहार थाने में केस दर्ज कर लिया है और पति के साथ ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। पीड़िता लड़की ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि जब वो नाबालिग थी और स्कूल में पढ़ती थी तब उसकी दोस्ती सोहेल से हुई थी। इस दौरान सोहेल ने उसके साथ नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया था। शादी के बाद ससुर ने उसके साथ रेप किया और सास उसको वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रही थी। डीसीपी रोहिणी पीके मिश्रा के मुताबिक लड़की और लड़के की दोस्ती स्कूल टाइम से ही थी। दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। 3 महीने पहले ही लड़की और लड़का सोहेल दोनों ने शादी की थी। 30 हज़ारी कोर्ट से इनकी मैरिज हुई थी। तो दिल्ली के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।